हेलो दोस्तों। दोस्तों EPA दैट इज एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। तो दोस्तों दिस एक्ट वाज इनैक्टेड इन द आफ्टरमाथ ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी विच टुक प्लेस इन December 1984 एंड दिस इज एन अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। जो भी जैसे एयर एक्ट, वाटर एक्ट आया था 1974, एयर एक्ट 1981, तो जो कुछ भी चीज़ें बच गई थी या जो हमें मतलब एनवायरनमेंट में जो कुछ भी चीज़ें बच गई थी या जो कुछ भी लूप होल्स थे उनको कवर करने की कोशिश हुई। एंड वी सी इन द डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट इटसेल्फ, तो जो सेक्शन 2A है जिसमें एनवायरनमेंट डिफाइन किया गया है, दैट इंक्लूड्स एयर, वाटर, वाइल्ड लाइफ एंड द इंटर रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन देम। इट्स अ वेरी ब्रॉड डेफिनेशन, तो स्कोप इस एक्ट का बहुत ज़्यादा है। Environmental pollution has been defined as pollutant has been defined in section 2 subsection B, and pollution in environmental pollution in section 3 section 2 subsection C. So environmental pollution is presence of environmental pollutants in a concentration which is more than ambient concentration, which is injurious to the health of environment and health of people. देन दोस्तों हैजार्डस सब्सटेंसेस सेक्शन 2E में डिफाइंड है, विच इज़ द प्रेजेंस सब्सटेंस और प्रिपरेशन विच में कॉज हार्म टू ह्यूमन बींग्स, लिविंग क्रीचर्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रॉपर्टी और एनवायरनमेंट। तो देखिए इससे जैसे एनवायरनमेंट इंक्लूड किया तो फिर इसका स्कोप बहुत बड़ा हो जाता है। तो सेक्शन 3(1) में पावर्स दी गई हैं that the central government can take all such measures as it deems necessary for the purpose of preventing environmental pollution and the protection of environment. तो दोस्तों सेक्शन 3 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। 3(1) में सेंटर को पावर दी गई है, कैन टेक ऑल मेजर्स। उसी तरह सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 में भी पावर दी गई है। और दोस्तों सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 में द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गॉट द पावर टू कॉन्स्टिट्यूट एन अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट। तो दोस्तों एस जगन्नाथ वाला जो केस था, जो श्रिम्प कल्चर पे केस, इन दैट सुप्रीम कोर्ट गिव अ डायरेक्शन कि यू कॉन्स्टिट्यूट एन एक्वाकल्चर अथॉरिटी जो पूरे इसको मॉनिटर कर सके। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आ जाता है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में कैसे ये इसका मतलब जैसे कैसे आर्बिट्रेरीनेस इसमें आ सकती है, कैसे ये मिसयूज़ हो सकता है। तो दोस्तों इसका आप देखेंगे इसमें, तो जैसे सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट एम्पावर्स द सेंटर टू डेलीगेट इट्स पावर्स एंड फंक्शंस टू एनी ऑफिसर और अथॉरिटी। तो देखिए दोस्तों ये डेलीगेशन है विदाउट एनी गाइडलाइन और चेक, फुल डेलीगेशन। और उससे बड़ी बात दोस्तों सेक्शन 3(3) में ही जो लिखी है जिसमें हमने बात की थी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट करने की, तो द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ओनली कॉन्स्टिट्यूट द अथॉरिटी बट कैन ऑल्सो डेलीगेट इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर जो सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 में दी गई हैं, टू टेक ऑल मेजर्स नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये भी इसको डेलीगेट कर सकता है उस अथॉरिटी को, और ये भी डेलीगेट कर सकता है द पावर टू इशू डायरेक्शन। तो सेक्शन 5 में द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू इशू डायरेक्शन, तो सब कुछ डेलीगेट कर सकता है। तो दोस्तों हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ा था कि कोई भी डेलीगेशन अगर विदाउट एनी चेक एंड बैलेंस हो जाएगा तो दैट कैन बी मिसयूज। ऑल्दो दिस हैज बीन हेल्ड टू बी, इसको अभी अल्ट्रा वायरस नहीं कहा गया, बिकॉज कोर्ट का हमेशा से मानना रहता है कि स्कोप ऑफ मिसयूज इज नॉट अ ग्राउंड फॉर मेकिंग एनी प्रोविजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल। दोस्तों और एक और सेक्शन देख लेते हैं। सेक्शन 24 गिव्स एन ओवरराइडिंग इफेक्ट टू द एक्ट एंड रूल्स मेड हियर एंड देयर। तो बेसिकली इट मीन्स दैट अगर कोई कॉन्ट्रवेंशन हो रहा है किसी और एक्ट के साथ तो ये प्रिवेल करेगा। तो दिस अगेन गिव्स देयर इज अ लॉट ऑफ पावर अंडर दिस एक्ट। एंड फाइनली एक रूल मेकिंग पावर कॉन्फर्ड एंड ब्रॉड रूल मेकिंग पावर अंडर सेक्शन 6 एंड सेक्शन 25। तो इसका मतलब एग्जीक्यूटिव जिस अथॉरिटी को इसने डेलीगेट किया है दैट बिकम्स वेरी पावरफुल। तो दोस्तों ये रहा। और कमिंग टू द प्यूनिटिव सेक्शन, तो सेक्शन 15 इज द प्यूनिटिव सेक्शन फॉर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। वी कैन डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम वाटर एक्ट जहाँ पे ग्रेडेड पनिशमेंट दी हुई है। सेक्शन 5 में देयर इज अ कॉमन पनिशमेंट फॉर ऑल ऑफेंसेस विच इज इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years और अ फाइन अप टू 1 लाख। तो ये एक ड्रॉबैक भी कह सकते हैं कि आपने वो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया को नहीं देखा, छोटा ऑफेंस या बड़ा ऑफेंस। दोस्तों एक और क्वेश्चन इससे आ जाता है कि व्हाट आर द नोटिफिकेशन या रूल मेकिंग। जैसे हमने देखा कि ब्रॉड रूल मेकिंग पावर्स है, तो हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, चाहे वो EIA नोटिफिकेशन हो जाए, वो इसके अंडर आता है कि देयर अथॉरिटी फ्रॉम दिस। द रिसेंट EIA नोटिफिकेशन इज 2020 और इससे पहले 2006 का था। CRZ नोटिफिकेशन जो अभी रिसेंट 2018 का चल रहा है और उससे पहले 1991 का था, दैट इज ऑल्सो अंडर EPA। हजार्डस सब्सटेंसेस के जो रूल्स हैं वो भी EIA एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से दे ऑल्सो डिराइव देयर अथॉरिटी।
एंड दोस्तों नॉइज़ पॉल्यूशन रूल्स, एंड हियर आई एम नॉट वेरी श्योर, ये आप वेरीफाई कर लीजिएगा, बट आई थिंक 99% चांस है कि नॉइज़ पॉल्यूशन रूल्स आर ऑल्सो क्लेम देयर अथॉरिटी फ्रॉम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो दोस्तों दिस मतलब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट दस इज़ अ वेरी broad, it's an umbrella legislation and it gives powers for wide powers for protection of environment। तो दोस्तों ये रही हमारी वीडियो EPA के बारे में। कोई दिक्कत कोई परेशानी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते एक नए वीडियो में एक नए मैटर के साथ। टिल देन बाय बाय।